कोलकाता की एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर रात के बाद कोई रुकना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ सिर्फ खामोशी नहीं किसी की चीखें गूंजती है। बीबीडी बाग के बीच खड़ी राइटर्स बिल्डिंग दिन के वक्त तो सिर्फ एक सरकारी दफ्तर लगती है, जहाँ पर लोग अपने फाइल्स लेके आया जाया करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ का माहौल पूरा बदल जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर ब्रिटिश एरा में पावर के बहुत ही बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। यहाँ खून और डर की कहानियां भी लिखी गई। 1930 में एक हादसा हुआ था जिसमें कि लोगों ने एक ब्रिटिश ऑफिसर की गोली मार के हत्या कर दी थी, और कहते हैं उन दिनों की चीखें और गुस्सा आज तक इन दीवारों में कैद है। तब से लेकर आज तक नाइट गार्ड्स ने बहुत सी अजीब चीजें नोटिस की हैं। रात के 2 बजे खाली कॉरिडोर्स में किसी के दौड़ने की आवाजें आती हैं, और पीछे मुड़ के देखो तो कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने तो टाइपराइटर की आवाजें भी सुनी है, जबकि पूरी बिल्डिंग खाली रहती है। एक गार्ड ने पूरी रात रुकने का फैसला किया। उसे लगा था कि ये सब बातें अफवाह हैं, लेकिन उस रात उसने जो चीज एक्सपीरियंस की, उसने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। रात के 2 बजे जब पूरी बिल्डिंग शांत थी और हवा ठंडी हो चुकी थी, वो एक लंबी कॉरिडोर में राउंड मार रहा था। तभी उसे किसी के फुटस्टेप सुनाई दिए। गार्ड वहीं पे रुक गया और वहीं पे संग में फुटस्टेप्स की आवाजें भी रुक गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, वहां पर कोई नहीं था। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ा, फुटस्टेप्स फिर से चालू हो गई। इस बार तो उसके जस्ट पीछे थी, जैसे कि उसका पीछा कर रही हो। डर के बावजूद वो आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक से एक पुराने कमरे का दरवाजा खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ एक टेबल रखी हुई थी और उसके ऊपर एक पुराना टाइपराइटर रखा हुआ था। सब कुछ शांत था, पर अचानक से वो टेबल पे रखा हुआ टाइपराइटर खुद ब खुद चलने लगा। तो जैसे ही गार्ड उस टाइपराइटर के पास गया, उसने देखा कि उस टाइपराइटर पे लिखा जा रहा है, "Why are you here?" अब गार्ड घबरा गया और वो जैसे ही पीछे हटा, उसने देखा रूम के कोने में एक इंसान खड़ा हुआ है। उसके कपड़े पुराने थे और उसका शरीर खून से भरा हुआ था, और उसकी आंखें गार्ड को देखे जा रही थी। वो आदमी धीरे धीरे गार्ड की तरफ बढ़ा और उसने सिर्फ एक ही लाइन बोली, "तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।" अगली सुबह उस गार्ड ने अपनी नौकरी छोड़ दी और कभी वापस नहीं आया। और उसके बाद भी उस बिल्डिंग में आवाजें आती रहीं, फुटस्टेप सुनाई देते रहे, और माना जाता है कि टाइपराइटर आज भी चलता है। राइटर्स बिल्डिंग में काम अभी भी होता है। फर्क इतना है कि काम करने वाले लोग बदलते रहते हैं।